जय गुरु जी। संगत जी, हमारे कुछ पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण जो इस जन्म में हमें गुरु जी और उनकी ब्लेसिंग्स और हमें परमात्मा के साक्षात दर्शन करने को मिले, जिससे हमारे इस जन्म के कष्ट कटे और हमें गुरुजी के दर्शनों से, उनकी पवित्रता से हमारे भाग्य खुले। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं हम लोगों पर, हम पर, सब पर, और गुरुजी की जितनी भी संगत है उन पर, कि सबका गुरुजी ने इतने अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरह से इतना कल्याण किया है कि हम उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब हम लोग उसका कोई हिसाब कभी कुछ नहीं दे सकते। बस संगत का और हमारा और मेरा तो यही है कि गुरुजी आगे भी और जन्मों में भी हमें अपने से जोड़े रखें, हमें अपने चरणों में जगह दे के रखें, ताकि हमें ब्लेसिंग्स मिलती रहे और हमारे कष्ट कटें। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स से हमारे जितने भी खराब कर्म हैं और गुरुजी का जो प्यार है वो हमें एक पिता स्वरूप मिलता रहे। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसा ही कुछ हमारे साथ अंकल जी ने अपना सत्संग शेयर किया है, जिन्होंने अपनी सत्संग में बताया है कि उनको कैसे अलग अलग तरीके से गुरु जी की कृपा, प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय गुरु जी। संगत जी ज़रूर इस सत्संग को आप भी सुनिए और मंत्र मुक्त होके गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की आई प्यारी लवली एंड डिवाइन संगत का इस दरबार में हार्दिक स्वागत। 3 शब्द मैंने संगत के लिए इस्तेमाल किए, प्यारी लवली एंड डिवाइन। इंसानी रूप में हमारे लिए गुरु का सिलेक्शन करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल। अगर आज हम इस दरबार में बैठे हैं या इस दरबार में पहुंच पाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की मर्जी से। गुरु जी भी ये कहते थे कि जब तक मैं नहीं बुलाता मेरे दरबार में कोई नहीं आ सकता। अंजू आंटी या विजय अंकल, इन्होंने जैसे कहा कि हमने इन्विटेशन दिया है, बाकी संगत को यहाँ लाने वाले गुरु जी हैं। देने वाली शक्ति एक है, हमारे पुकारने के ढंग अलग अलग हैं। कोई माता रानी के नाम से पुकारता है, कोई राम जी के नाम से, कोई कृष्ण जी के नाम से, कोई साईं जी के नाम से, कोई ईसा के नाम से, कोई मसीह के नाम से। ये सब सूरज की अलग अलग किरणें हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन ओनली। आप जिसको भी मानते हैं, गुरु जी ने कहा, गुरु जी को भी मना नहीं किया, आप किसको भी मानते हो, माता रानी को मानते हो, राम जी को मानते हो, गुरु नानक देव जी को मानते हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे दरबार में नहीं आओ। जो जिस भाव से, जिस अपने ईश्वर को, इष्ट को लेके गुरु जी के पास गया है, गुरु जी ने अपने रूप में ही उसको वही चीज दिखाई है। ये मेरे गुरु महाराज हैं, साक्षात महाशिव का अवतार। हम जब गुरु जी से मिले थे तो एज ए बाबा, एज ए संत मिले थे। तब ये नहीं पता था कि गुरु जी महाशिव का अवतार हैं या ईश्वर का रूप है। वो पर्दा शायद उन्होंने ही डाल रखा था। इस दरबार में आए, काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले दरबार में देखेंगे। यही करते हैं ना हम लोग। माता रानी ने अगर नहीं काम किया तो राम जी नहीं किया तो शिव जी के यहाँ। इंसानी रूप में तो हम यही करते हैं। लेकिन जब इस दरबार में पहुंचे तो जिस काम से पहुंचे थे, हम सब खुशी से जुड़े हैं अपनी, किसी को जबरदस्ती गुरु जी ने नहीं जोड़ा है, सब अपनी अपनी खुशी से जुड़े हैं। खुशी क्या है? आपको बिजनेस चाहिए, इनको नौकरी चाहिए, इनको बच्चा चाहिए, इनको गाड़ी चाहिए, इनको मकान चाहिए, यही खुशी है ना हमारी। इच्छाएं लेके तो हम जाते हैं दरबार में, या कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, तो जब आपकी वो इच्छा उस स्थान पे जाके पूर्ण हो जाती है, that converts into faith, विश्वास हो जाता है। और जब फेथ हो जाता है तो फिर उस जगह से
प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। और जब लव होता है तो फिर मिरेकल्स होते हैं, सॉरी नॉट मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स होती हैं। दे आर नॉट दी मिरेकल्स, मिरेकल्स से जादूगर करते हैं, मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग होती है। और जो सत्संग जो है, जो गुरु जी की ब्लेसिंग हम पे हुई हैं, उस सत्य का अपने संगियों के साथ शेयर करना उसे सत्संग कहते हैं। और दिस इज 1-to-1 ब्लेसिंग बिटवीन गुरु जी एंड मी। गुरु जी भी ये कहते थे कि संगत को लेके आओ, उसको मेरे दरवाजे पे लाके छोड़ दो, उसके बाद मेरा और उसका 1-to-1 कनेक्शन है। फिर आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि इनको दुआ साहब लेके गए थे, इनको चावला साहब लेके गए थे। गुरु जी ने सिर्फ 2 ही रिश्ते दिए हैं, अंकल एंड आंटी। जेंट्स को अंकल और लेडीज को आंटी, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है। तो गुरु जी भी ये कहते थे कि आप मेरे दरबार में लेके आओ, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गुरु जी ने कभी माइक पकड़ के कोई प्रीचिंग नहीं की, कोई लेक्चर नहीं दिया। वो सिर्फ संगत को खड़ा करते थे, हाँ भी अंकल तेरे नाल की होया, आंटी तेरे नाल की होया, सुना। तो फिर जो उनके साथ सत्संग होते थे वही सुनाते थे। और गुरु जी ने कोई ऐसी बड़ी प्रीचिंग्स भी नहीं की, कोई ऐसा किसी कोई मंत्र जाप नहीं दिया कि तू ये इसको मंत्र जाप को कर और तेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं। बड़ी सिंपल सी बातें बताई हैं, आप मेरे दरबार में आओ, माइंड को ब्लैंक करके आओ, अपनी ईगो इफ एंड बट जो है वो वहीं छोड़ के आओ जहां आपने जोड़े उतारे। अगर कैसेट ब्लैंक होगी तभी तो रिकॉर्डिंग होगी, अगर कैसेट पहले ही भरी हुई है तो उसके ऊपर क्या रिकॉर्डिंग होगी। मेरे दरबार में आए हो, आप बैठो, जो भजन चल रहे हैं उन भजन को सुनो और मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, कनेक्ट होने की कोशिश करो। समझ आए क्या नहीं आए, गुरु जी ने कभी नहीं कहा, सिर्फ उनको सुनो और कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। कहते गुरु जी कनेक्शन बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि फेथ अगर 10% तो ब्लेसिंग्स भी 10%, फेथ 20% तो ब्लेसिंग्स भी 20%, फेथ 50% तो ब्लेसिंग भी 50%, और 100% तो गुरु जी कहते हैं हो ही नहीं सकता इंसानी रूप में। अगर 100% हो गया तो फिर आप भी गुरु बन के बैठ जाओगे। मैं गुरु जी से 20 साल पहले 99 में गुरु जी को मिला था, और मेरा बेटा जिसको जोशी ने बताया था कि इसकी हाथ की वीडियो में बाहर जाने का नहीं है, ये बाहर नहीं जा सकता। बड़ा बेटा मेरा सिंगापुर में था 10 साल से, उसको यही हमेशा जानती रहती थी कि मेरा बाहर जाने का चांस नहीं है। वो गुरु जी की शरण में आया, गुरु जी ने उसको यूएस भेजा एमएस करने के लिए। 2006 में यहाँ से गया, 2008 में उसने एमएस पूरी कर ली। जब 2008 में एमएस कर ली तो वहां से रिसेशन हो गया यूएस में, लोगों को निकालना शुरू हो गया, नौकरियां थी नहीं। तो यहाँ से 20-25 लाख का लोन लेके मैंने भेजा था। 3 महीने 4 महीने उसको यहाँ से 40-50 लाख का भेजते रहे ताकि वहां सर्वाइव करे जब तक नौकरी नहीं मिलती। लेकिन नौकरी का चांस ही नहीं था, वहां से लोगों को निकाल रहे थे, इतना जबरदस्त रिसेशन था। उस दौरान ही इज आल्सो डेडिकेटेड टू गुरु जी, गुरु से जुड़ा हुआ है। उस दौरान उसको 3 नौकरियां वहां ऑफर हो 4 महीने के बाद। अब उसके लिए ये सिलेक्शन करना मुश्किल था कि कौन सी नौकरी को सिलेक्ट किया जाए। गुरु जी को बोलता है, गुरु जी मेरे को आप इस कंपनी से एक लेटर दिलवा दो, नौकरी चाहे मत दिलवाना। अगले दिन गुरु जी सपने में आते हैं। दिस इज वन ऑफ दी, एक तरीका है गुरु जी का ब्लेस करने का कि आपको सपने में आके वो ब्लेस करते हैं। आपको सत्संग में जो भजन चलते हैं उसमें कोई ना कोई मैसेज मिलता है, या जो आप सत्संग सुन रहे हैं उसमें कोई ना कोई किसी के लिए मैसेज होगा। अगले दिन गुरु जी आए तो उसको तो चिट्ठी मांग रहा थी ना, एक वो चिट्ठी के ऊपर लिखा था EQUITY, इक्विटी, और नीचे $, सो मच। सुबह मेरे को फोन करता है, पापा गुरु जी रात को सपने में आए थे और ये स्लिप दे गए हैं, मुझे मतलब समझ नहीं आया। तो मैंने कहा गुरु जी यही कहते थे ना, मतलब समझने की जरूरत ही नहीं है, गुरुओं का दिया तो ठीक ही होता है। लेकिन वो मेरे से छुपा गया कि मैंने गुरु जी से इंटरव्यू के लिए वो स्लिप मांगी है, वो उसे मेरे को नहीं बताया। He did not disclose it to me। मैंने भी उसको कैजुअल दिया। 6 महीने बाद उसकी जब शॉर्ट लिस्टिंग हो गई 3 बच्चों में, तब उसने मेरे को टेलीफोन किया, पापा मेरा इस कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है और नौकरी मेरी नहीं है, बिकॉज
the qualification is not according to the company requirement. It is a job for MBA Finance. तो 2 MBA Finance शॉर्टलिस्ट हुए हैं, एक मैं MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने कहा कितने बच्चे थे? कहने का 45। तो मैंने कहा कितने रह गए? बोले 3 रह गए। तो मैंने कहा तो गुरुजी की मेहर है। कहते पापा आप तो बड़े प्रोएक्टिव हो जाते हो। जब उनको जरूरत है MBA Finance किया है तो मैंने तेरे को बुलाया क्यों था? कहने का बाई चांस जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दैट इज द ओनली रिलेशन, बिकॉज आई हैव MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिर्फ इतना ही रिलेशन था उस पोस्ट के साथ, एंड बाई चांस आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। आई सेड नो, करेक्ट योरसेल्फ, इट इज नॉट बाई चांस, इट इज बाई चॉइस ऑफ माय गुरु महाराज। तेरी शॉर्टलिस्टिंग हुई है। अगले दिन प्री फाइनल इंटरव्यू था, दोपहर को फोन आता है, पापा एक MBA फाइनेंस हो गया। Now the competition was between MBA Finance and MS Biomedical Engineering, and he said, "Papa, 110% job is not mine." मैं बोला ऐसा कर, तेरे को इतना भी विश्वास नहीं है तो तू 2 पर्ची गुरुजी को डाल दे और 1 पर्ची उठा ले, जो गुरुजी की डायरेक्शन होगी। बोले नहीं पापा, पर्ची गलत निकल आएगी। 99.9% faith, but 0.1% at back of the mind, शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। यही है ना, हम सबके मन में यही है। आज हम सत्संग में बैठे हैं, कोई भी बैठता है, सबके मन में यही है कि शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। वो त्रिलोकी, तीनों लोकों के मालिक, उसके बारे में हम अपनी ये सोच बनाते हैं तो काम कहां से होगा। अगले दिन फाइनल इंटरव्यू था एंड 1 बजे फोन आता है, पापा आई एम सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक अमेरिकन कंपनी जिनको पता है कि इस लड़के की क्वालिफिकेशन हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। और सिलेक्ट करने के बाद उसको ये कहा कि बेटे देखो, हमने वरुण तेरे को सिलेक्ट किया है, बट योर क्वालिफिकेशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट US लॉज। एज पर US लॉज यू हैव टू बी CFA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एसोसिएट। तो उसके लिए तेरे को 3 टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और एवरी मंथ यू हैव टू क्लियर टेस्ट विद 70% मिनिमम मार्क्स, और जिस महीने में 70% नहीं आए, योर जॉब इज ओवर। सो पापा जॉब इज फॉर 3 मंथ्स। उन्होंने मेरे को ये बुक्स दे दिए एंड आई डू नॉट नो व्हाट इज द ABC ऑफ द फाइनेंस, और मैक्सिमम 3 महीने के बाद मेरी छुट्टी है। मैं बोला जी गुरुजी यहाँ तक लेके आए ना, आगे भी बोले पापा हमेशा प्रोएक्टिव हो जाते हो, बड़ी वो बातें करते हैं। ठीक है। पहला टेस्ट हुआ, ही गॉट 82 मार्क्स, सेकंड टेस्ट 71 मार्क्स, एंड थर्ड टेस्ट 72 मार्क्स। He was appointed, given the permanent job in that company. मैं बोला यार इसमें गुरुजी की क्या वो कल्याण हुआ? तूने मेहनत की, 43 बच्चों में तेरा शॉर्टलिस्टिंग हुआ, तूने इंटरव्यू दिया, गुरुजी का क्या कल्याण है? बोले पापा गुरुजी का ये कल्याण है, I am selected as a equity research associate in the equity department of the company at US $, जो गुरुजी 6 महीने पहले सीट पे लिख के देखे थे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। इसके बाद में एक छोटा सा सत्संग करूंगा, अपने डॉक्टर विवाल आ गए हैं जो शायद गुरुजी से काफी पुराने जुड़े हैं, तो इसी को सप्लीमेंट करने के लिए। तो उसने क्या किया, न्यूयॉर्क में सत्संग किया अपने घर में, टाइम स्क्वायर पे वो रहता है, और जब वो सत्संग करता है घर में तो आसपास स्ट्रीट में जो पार्किंग है वो फ्री हो जाती है किसी न किसी कारण से, कर्सी गुरुजी, अदरवाइज यू हैव टू पे $40 फॉर कार पार्किंग इन दैट न्यूयॉर्क। और जब इसके यहाँ सत्संग होता है तो वो डिक्लेयर हो जाता है यार 48वीं स्ट्रीट जो है वो पार्किंग के लिए फ्री है, आज 47 स्ट्रीट फ्री है। तो उसने जब ये सत्संग का डिसाइड, जब उसको ये हो गया, क्लोजिंग हो गई, तो माँ को फोन करता है कि मम्मी वो छोले कैसे बनाते हैं, पनीर कैसे बनाते हैं, सत्संग करना है गुरुजी का। तो माँ उसको बता रही है कितनी संगत है, बोले 4350, तो ऐसे करना 2 किलो पनीर ले आना, 1.5 किलो छोले ले आना, नमक इतना, मिर्च इतने, प्याज इतने, करना सब उसको टिकट करके, और तू चपाती मत लाना, तू कुलचे ले आना मार्केट से, क्योंकि चपाती तो बना नहीं पाएगा। उसने वही किया, 100 कुलचे ले आया, छोले भी ले आया, पनीर भी लिया, बना रहा है, बना दिया। फिर उसके दिमाग में ये आता है कि नहीं गुरुजी की संगत को ना कुलचे नहीं खिलाए। गुरुजी भी यही कहते थे, जब गुरुजी किसी भी संगत के यहाँ जाते थे, कई बार उन्होंने गुरुजी ने बताया कि आर्मी के काफी गुरुजी नजदीक थे ऑफिसर्स के, तो वहां जाके जो है वो सर्वेंट अगर खाना सर्व करते तो गुरुजी ने पॉइंट आउट किया, आंटी खाना तो खुद बनाया कर, अपने हाथ से बनाया कर। तो कहता संगत को ना कुलचे नहीं खिलाने। एक बैचलर लड़का
जो बाहर मार्केट से खाना खाता है, मार्केट में गया 5 किलो आटे की थैली लेके आया, चकला बेलना लेके आया, उसने बच्चे ने 100 फुलके बनाए सैटरडे शाम को। करने वाले तो वही थे, कराने वाला वही है, करने वाला सिर्फ कर रहा था। और वो बना के रात को सो गया। संडे को सत्संग था सुबह 12 बजे। जब सोता है तो रात को उसका सपना आता है, किचन में कुछ खटखट हो रही है। उठ के जाता है तो देखता है कि जो लंगर बनाया है 3 लोग खड़े हैं, उसको खा रहे हैं हाथ डाल के। तो ये एकदम हैरान हो जाता है, तो उनसे पूछा आप लोग कौन हो? भाई हम आपके पड़ोस में रहते हैं। भाई मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, बट आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था, आप किसी गलत इंटेंशन से घुसे हो अंदर, और ये दरवाजा बंद में कैसे खुले? दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ था, इसी दरवाजे से आए हैं। तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है बॉडी में, उसने एक पकड़ लिया। मुझे बताइए आप कौन से घर में रहते हैं? मैंने आपको 2 साल से नहीं देखा, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। तो बोलिए हम दिखा देते हैं। तो वो उसको लेके ये आगे आगे और पीछे 2 पीछे उसके, साथ वाले घर का दरवाजा खुला था, वो उसकी कहने की हमारा घर है। जब अंदर गए, all 3 merged into one and it became गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी आए थे लंगर का टेस्ट करने के लिए, जो इसने बनाया है, जो इसके मन में था कि नमक पूरा है कि नहीं, मिर्च पूरी है कि नहीं, करके संगत में फीली ना हो, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आए थे। और संगत ने ये कहा, अच्छा इसमें भी 2 भावनाएं हैं कि आप लंगर जब बनाते हो टेस्ट नहीं करते हो कि झूठा हो जाएगा, लेकिन मैं तो अगर कराऊंगा तो मैं तो टेस्ट करके कराऊंगा, फीका तो नहीं कराऊंगा। सिर्फ भावना ये है कि कटोरी में अलग से ले लो, भोग लगा लो, उसको टेस्ट कर लो, अगर सब ठीक है तो ठीक है, नहीं तो जो कमी पेशी है उसको डाल दो। ऐसा कहीं रिटर्न में नहीं लिखा हुआ है कि आपने कैसे चढ़ाना कैसे नहीं चढ़ाना। एनीवे, अगले दिन संगत ने कहा जी वरुण तेरे घर में जो हमने लंगर प्रसाद खाया है वो आज तक हमने नहीं किया। मेर है, आप विश्वास रखिए 24/7 365 डेज गुरुजी गुरुजी एंड गुरुजी। बिना गुरुजी के, गुरुजी कहते थे मानो नहीं मानो, आप ये को कि मैं गुरुजी जो काम कर रहा हूं उसमें मेरा साथ देना। अगर वो काम पूरा हो जाए तो गुरु कृपा, ना हो तो गुरु इच्छा, दोनों में तो गुरु हमारे साथ है। सत्संग तो खैर इतने हैं कि मैं बोलता हूँ तभी खत्म नहीं होंगे, बट मैं डॉक्टर अग्रवाल को बुलाऊंगा और 4 महीने जरूर मैं दोहराता हूँ, हर सत्संग में यहाँ भी दोहराऊंगा कि आंखें खुली हो तो जग नजर आता है, और आंखें बंद हो तो रब नजर आता है। मैं तो अधूरी आंखों में मदहोश रहता हूँ, आधा जग नजर आता है, आधा रब नजर आता है। आंखें बंद करिए, पूरा जग गुरु जी नजर आएंगे, ब्लेसिंग्स पूरी मिलेंगी। जय गुरु जी। डॉक्टर अंकल